आज हम लोग अबाउट और जस्ट के प्रयोग को देखेंगे। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि हम लोग पटना जाने वाले हैं, तो वी आर टू गो टू पटना। हम लोग पटना जाने वाले हैं तो क्या बनाएंगे? वाला है, वाली है। अगर स्ट्रक्चर रहता है, सेंटेंस रहता है तो है का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रेजेंट को शो कर रहा है। इज एम आर के बाद 2 + V1 का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी में हम जस्ट को भी देखते हैं। देखिए, अबाउट और जस्ट दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है इस वाक्य में जो हम अभी बनाने वाले हैं। जैसे कहे कि मैं पटना जाने ही वाला हूँ। मैं पटना जाने ही वाला हूँ, तो क्या बनाएंगे? आई एम अबाउट टू गो टू पटना। आई एम अबाउट टू गो टू पटना। अबाउट का प्रयोग किसी भी वाक्य में तब किया जाता है जब हम क्रिया को काफ़ी करीब लाते हैं। जैसे मैं पटना जाने वाला हूँ, इससे यह पता चलता है कि वह क्रिया हम करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन कह दिए कि पटना जाने ही वाले हैं, मतलब क्या है? अब हम बैग वगैरह लेकर तैयार हैं निकलने की स्थिति में, एकदम काम को जैसे कहे कि खाना पकने वाला है तो पकेगा। अब कहे कि पकने ही वाला है, मतलब अब जस्ट हो जाएगा। जैसे आप विद्यालय आ रहे हैं और विद्यालय के गेट पे पहुंच गए, कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा? पहुंचने ही वाले। थोड़ा दूर है, आधा किलोमीटर 10 कदम पीछे हैं तो पहुंचने वाले हैं। जैसे कोई गेस्ट आते हैं, मान लीजिए हम लोग अभी मैसारी में हैं और कोई समस्तीपुर से आते हैं, तो उनसे पूछेंगे कैसे, तो वह जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे सो सुनते हैं। पूछे कि कहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोग मैसारी पहुँचने वाले हैं। इसका मतलब है कि मैसारी चौक से थोड़ा डिस्टेंस पर। कह दिए कि आप पहुँचने ही वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारे घर के वह नज़दीक आ गए। ही लगाने से क्या होता है? क्रिया बहुत नज़दीक आ जाती है। तो उसी में जस्ट का प्रयोग, जैसे कोई आया कहा ये काम नहीं किए, तो क्या कहते हैं? करने ही वाले थे। नहीं, कोई कहा कि फ़ोन क्यों नहीं किए, क्या कहते हैं? फ़ोन करने ही वाले थे, नहीं कहते हैं? तो वहाँ पे आप जस्ट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं फ़ोन करने ही वाला, करने ही वाला था। तो था रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे? वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। था रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे? वाज वेयर का। तो मैं फ़ोन करने ही वाला था, क्या बनाएंगे? आई वाज अबाउट टू कॉल यू, या आई वाज जस्ट टू कॉल यू भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड पर्सन के लिए आपको कॉल करने ही वाले थे। कॉल मतलब करना। तो आई वाज जस्ट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल फोन करने ही वाला था। तो जब हम जस्ट लगा देते हैं तो ही का सेंस आता है। यहाँ पर भी अबाउट लगा देते हैं तो ही का सेंस आता है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें हम काम को करीब लाते हैं। जैसे कह दिए रोगी अस्पताल में मरने को था। मरने को था, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मरने ही वाला था। मरने ही वाला था, अर्थात कोई क्रिटिकल कंडीशन में है, एक्सीडेंट हो गया है, बचने की उम्मीद नहीं है। जितना देर वह बचा हुआ चल रहा है वही काफ़ी है। तो उसको आप सेंटेंस में बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? द पेशेंट was about to die। अस्पताल है तो इन हॉस्पिटल, about to die in hospital। about to die in hospital, about to die in
हॉस्पिटल। या आप ऐसे इसको बोल सकते हैं, द पेशेंट वाज अबाउट के जगह पर जस्ट, क्या बोल सकते हैं, जस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग कर सकते हैं, जस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, अबाउट का भी प्रयोग। तो ऐसा सेंटेंस रहेगा तो बना लीजिएगा। जैसे मैं खाने ही वाला था, क्या बनाएंगे, आई वाज जस्ट टू इट। मैं जाने ही वाला था, तो आई वाज जस्ट टू गो। आप लोग खेलने ही वाले थे, आप लोग खेलने ही वाले थे, यू वेयर जस्ट टू प्ले। वे लोग आने ही वाले थे, तो दे वेयर जस्ट टू कम। है रहेगा तो इजामार का प्रयोग करेंगे, और था रहेगा तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। दोनों लगा सकते हैं। वाक्य की बनावट जहाँ पे जो आपको सटीक लगे। तुम लोग खाने वाले थे तो क्या कहेंगे, जैसे भोज में जाते हैं प्लेट लेके खड़ा रहते हैं, नहीं कहते अब खाने ही वाले हैं, तो खाने ही वाले हैं, तो आई एम जस्ट टू इट, आई एम जस्ट टू। अब प्लेट लेके हैं तो अब खाएंगे, अब खाने के मन 1 घंटा बाद खाएंगे तो वहाँ जस्ट या अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। जस्ट लगाने का मतलब है कि वह क्रिया बहुत जल्दी संपन्न होने वाली है, उस स्थिति में है। तो ऐसा सेंटेंस रहेगा तो बन जाएगा। तो हेडिंग क्या हुआ, यूज ऑफ अबाउट या तो जस्ट। और आपसे पूछे कि इसका प्रयोग कब करते हैं, तो जब हम काम को बहुत शीघ्रता से, बहुत कम समय के लिए नज़दीक लाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। एकदम काम को क्या करना चाहते हैं, नज़दीक लाना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसको करीब करीब लाना चाहते हैं। जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, अब उल्टा सांस चल रहा है, तो क्या कहते हैं, मरने ही वाले हैं। नहीं, अब वह उल्टा सांस चल रहा है तो स्वाभाविक दृष्टि से समझा जाता है कि अब बचने की स्थिति में नहीं है, तो कह देते हैं कि मरने ही वाले हैं। मन है तो भेंट मुलाकात कर लीजिए, गंगा जल पिला दीजिए, यही कहते हैं, गाँव देहात में यही होता है, तो गंगा जल पिला दीजिए। मतलब वह स्थिति को क्या ला रहे हैं कि अगर अभी आप मिलने नहीं जाते हैं तो फिर जिंदा में मिल नहीं सकते हैं। वह क्रिया बस जो ही समय बचा हुआ है अब वह संपन्न होने वाली है। तो इस प्रकार के वाक्यों में जस्ट का प्रयोग या तो अबाउट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? तो बोलिए, राधा गीत गाने ही वाली थी, तो क्या बनाएंगे, राधा इज जस्ट टू सिंग, राधा इज जस्ट टू सिंग ए सॉन्ग। तुम लोग घर जाने ही वाले थे, यू वेयर जस्ट टू गो हाउस, यू वेयर जस्ट टू गो टू हाउस। हम लोग पहुंचने ही वाले थे, वी वेयर जस्ट टू रीच। पहुंचने का इंग्लिश क्या होता है, हाँ, वी वेयर जस्ट टू। हम लोग परीक्षा देने ही वाले थे, वी वेयर जस्ट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, हाँ, वी वेयर जस्ट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। समझने में कि नहीं कोई दिक्कत? जस्ट का प्रयोग चाहे अबाउट का प्रयोग कर लीजिएगा। प्रेजेंट रहेगा तो इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1। अब पास्ट रहेगा तो वाज वेयर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1। इसको कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब से बनाना। और वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं, या ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे। या हो सकता है कि वर्ब को दोहरा दिया जाए, मरने मरने को था, जाने जाने को था, पहुंचने पहुंचने का था। इस प्रकार से वर्ब को क्या किया जाए, रिपीट किया जाए, दोहराया जाए।